Assalamualaikum, this is Amara Majid and you're watching Towards YouTube channel. So please take a moment and subscribe to our channel. हमारे साथ हैं आसिफ शहजाद। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे आप? मैं ठीक हूँ अमारा, आप कैसी हैं? प्यारी होती जा रही हैं, क्या खाती हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी होती जा रही हूँ। अच्छा खैर, हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेसिफिक यूएसए वीज़ा के हवाले से। और हर बंदे का, हमारी ख़ास तौर पे यंग जनरेशन का, इवन बूढ़ों का भी यही सवाल होता है कि भाई अमेरिका जाना है, वहाँ की नेशनैलिटी चाहिए, वीज़ा चाहिए, पर वीज़ा ही नहीं मिलता। तो क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि या मैं ऐसे बोलूँ, इफ़ आई वांट टू लिव माय अमेरिकन ड्रीम्स, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? Amara, if you want to live your American dreams, तो you must have these three things to get tourist visa, जिसको हम B1 B2 कहते हैं। सिंपल वर्ड्स, आपके पास जो पहली चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में आप थोड़ी अमीर होनी चाहिए। अच्छा। और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें तो उसमें ये है कि आपकी कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए, या आपका अच्छा बिजनेस होना चाहिए, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का सेम अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस होना चाहिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस होना चाहिए। एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर दो, आपका जो फैमिली टाइज हैं वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है कि हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और फिर हम घूम फिर के वापस अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएंगे। तो फैमिली टाइज में लेट्स अगर आप 20 प्लस की हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके बहन भाई हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए और पता चले कि आप उनके लिए वापस आएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि आप अपने बच्चों या हस्बैंड के लिए आप पाकिस्तान वापस आएंगे। और नंबर थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप दुबई नहीं गए, आप मालदीव नहीं गए, आप मलेशिया थाईलैंड नहीं गए, जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है, आपने वो तो विजिट नहीं किए, लेकिन आप कोई 7 समंदर पार आप अमेरिका विजिट करने जा रहे हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप एक ट्रैवलर हैं, आपने कोई सराउंडिंग्स वाले कंट्री विजिट करनी है और अब आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दूर एक्सप्लोर करने चाहें, अमेरिका को देखने चाहें और अमेरिका में कुछ वकेशंस वगैरह करने चाहें। तो टूरिस्ट वीज़ा की ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 3 में से कोई 2 चीज़ें भी हों तो आप कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है, मतलब जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, समझ लें कि वो यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं और वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उस वक्त उनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं होती, उनके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होते वो, तो वो इस केस में भी यानी कि कोई और 2 चीज़ें उनके पास बैलेंस हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर स्टूडेंट हैं तो उनके पेरेंट की अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस होना चाहिए, पता चले कि उनका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान में, तो उनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं या वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, कि मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया एंड समहाउ आई गॉट द वीज़ा एज वेल, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद उस टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर मैं परमानेंटली वहाँ स्टे करना चाहती हूँ, मैं उस वीज़ा के ऊपर कोई जॉब करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, बट इन अ लीगल वे, तो हाउ कैन आई डू इट? अच्छा, बहुत सारे लोगों का, वैसे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि हमने टूरिस्ट वीज़ा ले लिया है, अब हम वहाँ पे जाके कोई जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे परमानेंट वहाँ पे रहना चाहते हैं अमेरिका में। तो उसके लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे गए हैं और आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिसको हम F1 वीज़ा कहते हैं। जैसे ही आप अपने नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवाएंगे, तो लेट्स सपोज आपका बैचलर 4 ईयर का है, तो आप 4 साल वहाँ पे लगातार रह सकते हैं और आफ्टर गेटिंग योर ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री आप वहीं पे कोई ना कोई जॉब लेके आप फिर उसको H1B में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि वर्क परमिट या ग्रीन कार्ड के इक्वल होता है। दूसरी सूरत ये है कि आप B1 B2 वीज़ा पे गए हैं और आप वहाँ पे उसको कोई एंटरप्रेन्योर वीज़ा में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास कोई 50,000 या $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, आप अपने साथ उसको कैरी करके जा रहे हैं और आप वहाँ पे कोई फ्रेंचाइज खरीदें, लेट्स सपोज कोई कैफ़े खरीद लें, कोई रेस्टोरेंट खरीद लें, कोई CNG स्टेशन, फ्यूल स्टेशन खरीद लें, और आपका जो B1 B2 वीज़ा है वो E2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप वहाँ पे कोई वर्क परमिट लेने लाइक आपको वहाँ पे कोई कंपनी आपको जॉब दे दे और वो आपको स्पॉन्सर कर दे कि ये हमारा एम्प्लॉय है, तो उस तरीके से भी आप वहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं और आप वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड भी मिलेगा इफ़ यू गेट सम जॉब ओवर देयर।
ठीक है, जैसे आपने बोला कि आप वहाँ पर कोई चेन जो है उसे आप परचेज कर लें और आप फिर अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लें, तो एकदम से जाने के बाद उसको स्टार्ट करना, उसका स्टार्ट लेना और एक नई कंट्री में जाके उसको इस्टेब्लिश करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह? आई बिलीव कि आपको पाकिस्तान से दूर किसी भी कंट्री में अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है तो आप वहाँ पे एज ए विजिटर पहले वहाँ पे जाएं। आप मार्केट में रिसर्च करें कि कहाँ पे मार्केट गैप हैं, कहाँ पे आपके स्किल्स उनको चाहिए और कहाँ पे आप उनके काम आ सकते हैं, और आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, या आपके माइंड में जो बिजनेस आइडिया है क्या वो वहाँ पे डूएबल है या नहीं। तो आप एक दफ़ा एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे मार्केट में रिसर्च करें अपने बिजनेस से रिलेटेड या आपके जो इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड, और अगर आपको लगे कि आप जो आपके स्किल्स हैं उनको चाहिए या आपका जो आइडिया है वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो फिर आप जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट यूजुअली लोगों की जमा पूंजी होती है जो पाकिस्तान में सेल करके जाते हैं, तो आप उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अच्छे से रिसर्च करके जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे और अब वहाँ पे आप अमेरिका को दूसरा घर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से आई कैन लिव माई अमेरिकन ड्रीम्स। तो रिसर्च एंड जो आपका पूरा इंथुजियाज्म है इज़ द की कि आप जाके अपने अमेरिकन ड्रीम्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए जो क्यूरीज थी, जो लोग यूएसए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें उनके बहुत सारे आंसर जो हैं वो मिल चुके होंगे। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।